यहाँ पे एक बात मैं और आपसे पूछना चाहूँगा, पूछना नहीं है मतलब मैं आपके माध्यम से आदरणीय जो हुक्मरान हैं हमारे वो बताएं। धनानंद से लूटा हुआ सोना चाणक्य ने 3 हिस्सों में बांटा था, प्रावधान किया था। एक, जो धनानंद के खिलाफ लड़ेंगे उसके ट्रेनिंग के लिए एक हिस्सा, दूसरा हिस्सा उनके परिवारों के वेलफेयर के लिए, और तीसरा हिस्सा राजकाज चलाने के लिए। तो महाप्रभु, आप कौन सी गाइडलाइन लेके चल रहे हैं कि देश के टैक्स पेयर का पैसा अग्निवीर को इंश्योरेंस के माध्यम से दिला दिया, अपना पीठ काहे ठोक रहे हैं? वो पैसा उसको एजीआई ने दिया है, वो पैसा उसको बैंक ने दिया है। आपसे तो सरकार सम्मान चाहिए था, आपने वो भी नहीं। सरकार को देना है, सरकार देने के लिए है। और जैसा कि हमारा भारत है एक वेलफेयर स्टेट का इसमें संरचना है, तो इसमें तो जो शहीद है, शहादत है, जो सुविधा है, सम्मान है, उसको तो मांगना नहीं चाहिए। एक नॉर्मल एक वाक्य है, आपके सवाल के जवाब में कहना चाहता हूं कि यदि किसी एक्सीडेंटल केस के एक्सीडेंटल जो ट्रक वगैरह से जो कोई एक्सीडेंट हो जाता है, उस एक्सीडेंट में जज साहब ये देखते हैं कि कमाने वाला बंदा यही था क्या। यदि यही था तो उसको कंपनसेशन का दर थोड़ा सा हाई करके दिया जाता है, जहां तक यदि मेरी जानकारी सही है। और इस केस में यदि मैं चला गया तो मेरे जाने से पहले मेरे दिल में यह विश्वास होना चाहिए था, कारगिल का लड़ाई लड़ा, पूरी मजबूती से लड़ा, उस समय मुझे ये भरोसा था कि मेरे बाद मेरा 2 महीना का बच्चा है, जब पढ़ने लायक होगा तो पढ़ेगा, देश की सरकार उसको पढ़ाएगी, शहीद का बेटा कहलाएगा, लोग उसके सामने सम्मान में सर झुकाएंगे, कहीं मदद का जरूरत पड़ेगा तो बढ़ चढ़ के मदद करेंगे। आज वो अग्निवीर के साथ है क्या? नाम ही खींच लिया आपने। प्रधानमंत्री जब रिटायर हो जाएंगे 5 साल बाद तो उनको पूर्व प्रधानमंत्री का दर्जा चाहिए, उससे जुड़ा हुआ प्रोटोकॉल चाहिए, सम्मान चाहिए। तो सेना का सैनिक का एक नाम था, वो भी आपने छीन लिया, उसको अग्निवीर बना दिया। और जहां तक आपने अहिर रेजिमेंट के बारे में बात किया है, तो ये बिल्कुल मुद्दा है और हमारी पार्टी इसको सपोर्ट करती है। सर, एक सीआरपीएफ का जवान बीते 1.5 साल से गायब है चाईबासा से, इसको लेकर के क्या कर रहे हैं आप लोग? आप गए थे मिलने भी, क्या बातचीत हुई, आखिर क्या करेंगे? देखिए, उसमें जो कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट मैंने उनके पास देखी थी, उसमें बहुत क्लियर लिखा था कि वो गुमशुदा है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे मैटर ऐसे हैं, देखिए मतलब सेंसिटिव मैटर है, इसको मतलब इस तरह से पब्लिक करना ठीक बात नहीं है। लेकिन इसके लिए हमने केस टेकअप ऑलरेडी किया है केंद्रीय गृह मंत्रालय से, क्योंकि ये मामला जो है, जो सीआरपीएफ का जो संरचना है वो गृह मंत्रालय के अंदर आता है। इसके लिए हम लोग बातचीत कर रहे हैं। कानूनी प्रावधान के मुताबिक मैंने उनकी वाइफ को बताया था कि जो सैलरी है, पेंशन नहीं, सैलरी, यानी कि जितने दिन तक ये ना पता चल जाए कि ये उस दुनिया में नहीं रहे या किसी तरह का उनके साथ हैपनिंग हो गया, तब तक उनको कम से कम सैलरी दिया जाए। और उसके बाद जो भी डिसीजन होगा, जो पॉलिसी है, देखिए पॉलिसी कोई नया काम नहीं है, वो मिसिंग है, क्या पता उनको किसी सीक्रेट मिशन पे भेजा गया है या क्या स्थिति हो सकती है, वो अभी इस तरह से पब्लिकली बात करना उस पर ठीक नहीं है। मैं मिला था और जो मैं कर सकता हूं एज ए प्रेसिडेंट पूर्व सैनिक विभाग, वो मैं उस पर अपनी कार्रवाई कर रहा हूं और उस पर बात चल रहा है। अपोजिशन पूरी दुनिया नहीं, पूरे भारत में जितने लोग हैं, खास करके बीजेपी और अंधभक्त, कितना ट्रोल कर रहे हैं जबरदस्त तरीके से। इसका एक ही इलाज है, अग्निवीर को हटाइए। जेडीयू ने भी बोला था कि इस पर समीक्षा की जरूरत है। जब चुनाव का ड्यूरेशन चल रहा था उस समय राजनाथ सिंह जी आके बोले थे कि अग्निवीर पे समीक्षा होगा, अब तो खत्म हो गया। कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती के साथ और अपने पूरे दमखम के साथ अग्निवीर योजना को, जो अग्निपथ स्कीम है, इसको हटाने के लिए सड़क से संघर्ष कर रही है। और आगे जब तक ये नहीं हटेगा तब तक जारी रहेगा। युवाओं से जुड़ा मामला, उनके परिवारों से जुड़ा मामला है और ये मामला देश सेवा के जज्बे को खत्म करने का है। और इसमें मजदूर, किसान और गरीब तबके का जो भी लोग है, उसके बच्चे इसमें आते हैं। और आज आपको एक बात और समझना है कि वो कोरोना के बाद भर्तियां बंद जो रेगुलर है, अभी आप अपनी, इसमें मैंने लिखा है
कितनी लंबी चौड़ी सीमाएं हैं। अभी आपने देखा किस प्रकार से मिलिटेंट अटैक दोबारा बढ़ गए हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो डेफिशिएंसी है वो इतनी बढ़ती जा रही है कि जहां हमको 10 आदमी डिप्लॉयड करना था वहां हम 2 आदमी से काम चला रहे हैं। सेना सुरक्षा ठेके पे नहीं होगा, उसके लिए जज्बात चाहिए, उसके लिए दिल में जुनून चाहिए कि हमारी मां भारती के आंचल की तरफ कोई देखेगा, हाथ बढ़ाने से पहले उसका आंख और हाथ दोनों उखाड़ कर फेंक देंगे। वो जुनून चाहिए। और आपके सवाल का जवाब ये है सर कि अग्निपथ योजना को हटाए बिना इस जो खाई बहुत बड़ी बढ़ गई है इसकी भरपाई नहीं हो सकती है, हटाना ही पड़ेगा। इसका तो बहुत बृहद रूप है। अभी आज 3 बजे फिर हमारे नेशनल चेयरमैन हैं कर्नल रोहित चौधरी साहब, तो नीतिगत जो मतलब हम लोग बना रहे हैं, उसका रणनीति बना रहे हैं किस प्रकार से इस पर और आगे काम किया जाए। और मैंने आपके माध्यम से वो 13 का लिस्ट दिखा दिया है, उस पर क्या रिजल्ट आता है, क्या उसकी प्रतिक्रिया आती है। जिस तरह का समय अलाउ करेगा परिस्थिति, जिस प्रकार की बात कहेगी, उस पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। बाकी युवाओं के लिए, अग्निवीरों के लिए और सैनिकों के लिए कांग्रेस सरकार कटिबद्ध थी, है और रहेगी।